नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा दो या दो से अधिक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में अध्ययन किया। आज एक बार हम फिर देख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो या अधिक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक रीति है, एक विधि है जो कई चरणों में पूरी हो सकती है। इसमें हम क्या करते हैं कि उन पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके Q और R ज्ञात करते हैं। यदि शेषफल R शून्य होता है तो भाजक B पूर्णांकों A और B का महत्तम समापवर्तक होता है, और यदि शेषफल R शून्य नहीं होता है तब हम B और शेषफल R के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, और यह प्रक्रिया हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाता है। शेषफल शून्य प्राप्त होने की दशा में जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा पूर्णांकों A और B का अभिष्ट महत्तम समापवर्तक होता है। एक एग्जाम्पल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर दो पूर्णांक हैं 405 और 2530, 405 और 2520 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो पूर्णांक, पहला पूर्णांक है 405 और दूसरा पूर्णांक है 2520। 2520 पूर्णांक 405 से बड़ा है, तो हम बड़े वाले पूर्णांक को A के रूप में और छोटे वाले पूर्णांक को B के रूप में लेते हैं। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन पूर्णांकों A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दो पूर्णांकों Q और R को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, अर्थात हम बड़े वाले पूर्णांक में छोटे वाले पूर्णांक B से भाग लेंगे। 405 का भाग अगर हम 2520 में देखें 6 बार जाएगा, चला जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, घटा देंगे, 0 में से 0 घट गया 0, 9 बचेगा यहाँ पर, 4 में से 4 गया 0, शेषफल 90। हम यूक्लिड पूर्णांकों A और B के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कर दो पूर्णांकों Q और R को इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि A बराबर BQ, B का मान है 405 इंटू Q, Q का मान है 6 प्लस R, R का मान है 90। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 न होकर 90, जब शेषफल 0 न हो उस दशा में हम
भाजक b और शेषफल r के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब हम अगले स्टेप में चलेंगे। चूंकि हमारा शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए हम b और r के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। 90 का भाग हम 405 में देंगे। 90 का भाग 405 में देंगे। 4 बार जाएगा, 4 शून्य 0, 4 9 36, घटा देंगे तो 45 शेषफल बन जाएगा। यहाँ पर 405 अर्थात a बराबर b इंटू क्यू, b का मान है 90 इंटू क्यू का मान कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है 45। हम देख रहे हैं कि जो हमारा शेषफल शून्य नहीं है, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल 45 शून्य नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, फिर अगले चरण में चलेंगे। हम क्या करेंगे, किस भाजक b और शेषफल r के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। 45 का भाग 90 दे देंगे, 45 गुना की 90, शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। 90 बराबर हो गया 45 गुणे 2 धन 0। हम देख रहे हैं कि अब शेषफल हमारा शून्य है, क्योंकि शेषफल शून्य, शेषफल शून्य होने की दशा में जो अंतिम भाजक होता है वही पूर्णांकों a और b का अभिष्ट महत्तम समापवर्तक होता है। इसलिए HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक a एंड b 2520 और 405, 2520 और 405 का महत्तम समापवर्तक 45। एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर 378, 180 और 420 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास 3 पूर्णांक हैं। अब इन 3 पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके ज्ञात करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पूर्णांक है पूर्णांकों को अवरोही अर्थात घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। सबसे बड़ा पूर्णांक 420, उसके बाद 378, उसके बाद 180। इसके बाद हम दो पूर्णांकों को लेकर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे और जो उभयनिष्ठ भाजक होगा वही इन तीनों पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक होगा। सर्वप्रथम चार 420 और 378 के लिए
विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर हम क्या करेंगे? पहला चरण है हमारे फर्स्ट स्टेप 420 में 378 से भाग देंगे, दो पूर्णांकों Q और R क्या करेंगे? 378 का भाग 420 में देंगे तो एक बार जाएगा, घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, 1, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पर 420 बराबर अर्थात A बराबर होगा B इंटू Q प्लस R, 378 इंटू 1 प्लस 40। चूंकि शेषफल शून्य नहीं, चूंकि शेषफल 42 जो कि शून्य नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? इस भाजक B और शेषफल R के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। 42 का भाग 378 में देंगे, 9 बजाएगा, 9 गुना के 18, 9 चौके 36, 1 37, शेषफल कितना हो? 378 बराबर हो गया 42 गुणे 9 प्लस, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त होगा। इसलिए A और B 420 और 378 का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 42। अंतिम भाजक ही हमारा अभिष्ट महत्तम समापवर्तक होता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब पहले वाले पूर्णांक और तीसरे वाले पूर्णांक को एक साथ ले सकते हैं, या इस जो महत्तम समापवर्तक 42 आया है, 42 और तीसरे वाले पूर्णांक 180 को लेकर अब हम क्या करेंगे कि इस महत्तम समापवर्तक 42 और तीसरे वाले पूर्णांक अर्थात 180 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करेंगे। अब 42 और 180 के लिए 180 व 42 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर हम क्या करेंगे? 42 का भाग 180 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 गुना के 8, 4 चौके 16, घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2, 17 में से 16 गया 1, 180 बराबर हो जाएगा 42 गुणे 4 धन 12। हम देख रहे हैं कि शेषफल 12 अर्थात शून्य नहीं है, तब हम क्या करेंगे कि भाजक B और शेषफल R के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करेंगे। 12 या 36 घटा देंगे तो शेषफल 6 हो जाएगा, 42 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 3 धन 6। हम देख रहे हैं कि शेषफल 6 है, शून्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि फिर से नए भाजक और नए शेषफल के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे।
12 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 2 धन 55। चूंकि शेषफल शून्य है, चूंकि शेषफल शून्य है, इसलिए जो अंतिम भाजक होता है वही महत्तम समापवर्तक होता है। इसलिए 378, 180 और 420, इसलिए 378, 180 व 420 का महत्तम समापवर्तक 6 होगा। बड़ा सा तस्वीर था है सवालिया को उतरवा सही या कि गलत आ गया। आइए एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग सोलह सौ 1725 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके 1620, 1725 और 255 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। पहला काम क्या करेंगे कि इन पूर्णांकों को या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इस बार हम पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। 255, उसके बाद 1620, 1725, तीनों पूर्णांकों का हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इनका महत्तम समापवर्तक हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। पहले प्रकार में हम दो पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लें और उस महत्तम समापवर्तक तथा तीसरे पूर्णांक का फिर से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। जो अंतिम महत्तम समापवर्तक होगा वही इन तीनों पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक होगा। या दूसरे प्रकार में हम क्या करेंगे कि पहले मतलब सबसे छोटा पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, पहले और दूसरे पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें और उसके बाद पहले और तीसरे पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अगर दोनों भाजक समान होंगे तो उस दशा में तीनों पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक उभयनिष्ठ भाजक हो जाएगा। पहले हम क्या कर रहे हैं 255 और 1620 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। 1620 व 255 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर 1620 में हम 255 से भाग दें, 5 का जाएगा, 5 × 25, 2, 5 × 25 2 27, 7, 2, 5 × 10, 10 2
12, 6 बार चला जाएगा। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 35, 6 गुना के 12, 3 15। घटा देंगे यहाँ पर 0, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पर कट जाएगा। शेषफल हमारा बच गया 90। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था 1620 बराबर हो जाएगा 255 इंटू 6 प्लस 90। चूंकि शेषफल 90 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, तब उस दशा में हम क्या करेंगे, भाजक b और शेषफल r के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। 90 का भाग 255 में देंगे, 2 बार जाएगा 90 गुना के 180, 5 15 में से 8 गया 7, 255 बराबर हो जाएगा 90 गुणे 2 प्लस 75। चूंकि शेषफल 75 इज नॉट इक्वल टू 0, जब शेषफल शून्य नहीं है तब हम अगले स्टेप में चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस नए भाजक और नए शेषफल के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। 75 का भाग 90 में देंगे तो 75 एकम 75, शेषफल बच जाएगा 15। तो 90 बराबर हो जाएगा 75 गुणे 1 धन शेषफल 15। हम देख रहे हैं कि शेषफल जो है 15 शून्य नहीं है। उसके बाद हम अगले स्टेप में चलेंगे। इस नए भाजक और नए शेषफल के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। 15 बचे 75, शेषफल 0 ही रहेंगे। 75 बराबर हो जाएगा 15 गुणे 5 धन शेषफल 0। चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए अंतिम भाजक 15। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पहले वाले पूर्णांक और तीसरे वाले पूर्णांक के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। अब 1725 व 255 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर पहला प्रोसेस होगा, हम ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। 1725 में 255 से हम भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 पंजे 35 को 5, 3 7 पच्चे 35 3 38 3 7 पच्चे 35 को 5 3 7 पच्चे 35 3 38 3 7 गुना के 14 3 17 अधिक हो गया, 6 बार हो जाएगी। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 3 33, 6 गुना के 12 3 15। 5 में से 0 घटा देंगे तो हो जाएगा 5, 12 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 9 और 6 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 1। तो 1725 बराबर होगा 255 इंटू 6 प्लस 195। चूंकि शेषफल 195 शून्य नहीं है, इसलिए हम अगले क्लासेस में चलेंगे।
हम क्या करेंगे कि शेषफल और भाजक के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करेंगे। 195 एकम 195 और 5 में से 5 कट जाएगा 0 हो जाएगा और 25 में से 19 घटा देंगे हो जाएगा 7। तो 255 बराबर हो जाएगा 195 गुणे 1 प्लस शेषफल 7। चूंकि शेषफल 7 शून्य नहीं है इसलिए हम अगले चरण में फिर चलेंगे। हम क्या करेंगे कि इस नए भाजक और नए शेषफल के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लागू करेंगे। 60 का भाग 195 में देंगे तो 60 पूरी के 180। 195 बराबर हो जाएगा 60 गुणे 3 धन 15। चूंकि शेषफल 15 शून्य नहीं है इसलिए हम फिर अगले प्रोसेस में चलेंगे। इस नए भाजक और नए शेषफल के लिए फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। 15 चौके 60 0। चूंकि शेषफल शून्य है इसलिए अंतिम भाजक 15। हम देख रहे हैं कि दोनों दशाओं में पहले वाले कंडीशन में भी अंतिम भाजक 15 है और दूसरे वाले कंडीशन में भी अंतिम भाजक 15 है, इसलिए इन तीनों पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक 15 होगा। चूंकि दोनों दशाओं में अंतिम भाजक उभयनिष्ठ है इसलिए 1620, 1725 और 255 का महत्तम समापवर्तक 15 है।